और एक बार फिर वही हुआ जिसका डर मध्य प्रदेश के हजारों नौजवानों को सता रहा था। गंभीर कानूनी विवादों के बीच आखिरकार एमपीपीएससी ने 2025 की राज्य सेवा परीक्षा स्थगित कर दी है। कुल 158 पदों के लिए हो रही परीक्षा तब स्थगित हुई जब इसका प्रारंभिक चरण यानी प्री एग्जाम हो चुका था और आयोग मेंस का शेड्यूल भी जारी कर चुका था। लेकिन ये कोई पहली परीक्षा नहीं है जिस पर रोक लगी हो। मध्य प्रदेश में बीते 25 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा अहम सरकारी भर्तियों पर ग्रहण लग चुका है। सूबे में सरकारी भर्तियों के जो हालात हैं वो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम के फेलियर की कहानी बयां करते हैं। लिहाजा द सूत्र ने बीते 2.5 दशक की विशेष भर्ती अभियानों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि अब तक 25 बार विशेष भर्ती अभियान चलाए जा चुके हैं, मगर हर बार के अभियान सिर्फ कोरे वादे ही साबित हुए। हर बार तारीखें बढ़ी, भर्तियां स्थगित हुई और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 2.5 दशक से 60% से ज्यादा आरक्षित पद अब तक खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में आखिर किस तरह हो रहा है नौजवानों का नुकसान और इसके बावजूद सरकार कैसे कर रही है खुद का गुणगान, बता रहे हैं द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। अब हमने कोशिश करी है कि अपने लिए पीएससी के लिए कोई विशेष डेट देने की जरूरत नहीं, संख्या लेने की जरूरत नहीं। इधर पद खाली हो इधर हर साल भर्ती होना चाहिए अपने आप बिना संकोच के, कोई रोकना नहीं, सारे विभागों के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान 18 मई का है। राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर लगातार भर्ती कर रही है, लेकिन भर्तियां कैसे हो रही हैं और कब तक पूरी हो पाएंगी ये बात बताना वो भूल गए। हालांकि कुछ ऐसी ही बातें मुख्यमंत्री लगातार सार्वजनिक मंचों से करते आ रहे हैं, जिनमें अगले 5 साल यानी 2029 तक 2.5 लाख भर्तियों की बात लगातार दोहराई जा रही है। मगर ये भी सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकारी भर्तियों के हाल बेहाल हैं और ये हाल अचानक आज नहीं हुए, बल्कि ये सब पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुई लापरवाही, अनदेखी और कुप्रबंधन का नतीजा है, जो अब एक अदद सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले नौजवानों के गले की फांस बन चुकी है। इधर सरकारी मशीनरी में काबिल अधिकारी कर्मचारियों की कमी भी किसी से छिपी नहीं है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में 1.25 लाख अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा कर्मचारी संगठन 2025 को रिटायरमेंट का साल करार दे रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद सरकार ने माना है कि अब तक 22,000 पद नहीं भरे हैं। बीते विधानसभा सत्र में खुद सरकार ने स्वीकार किया कि अलग अलग विभागों में खाली पड़े करीब 22,000 पद आज तक नहीं भर पाए हैं। कुल 37,317 पदों में से 21,936 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं, जो अब तक नहीं भरे गए। इस तरह 60% आरक्षित पदों पर ही भर्ती की दरकार है। सबसे ज्यादा 5,771 पद अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है और ये हाल तब है जब सरकार के स्पर्श पोर्टल पर 9 लाख से ज्यादा दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भर्ती के लिए सरकार ने आवेदन ही नहीं बुलाए। वहीं रोजगार पोर्टल पर पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 27,68,555 दर्ज है, जिन्हें मोहन सरकार ने आकांक्षी युवा नाम दिया है। सूबे में सरकार और सरकारी अधिकारियों की हठधर्मिता और मनमर्जी का आलम यह है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं करते। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को 15 जुलाई 2024 तक सभी खाली पद भरने के आदेश दिए थे, लेकिन मई 2025 तक भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सूबे में जब अदालत के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है, तो फिर आम जनता की उम्मीदें क्या मायने रखती हैं? अब आते हैं हमारी पड़ताल की सबसे बड़ी फाइंडिंग पर। मध्य प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत 10 सितंबर 2002 को हुई थी। तब से अब तक 2 दर्जन बार तारीखें बढ़ चुकी हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा सके। अब ये नौजवानों के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है?
2002 के बाद सरकार ने 11 जुलाई 2005, 15 जनवरी 2009, 7 अगस्त 2010, 18 जुलाई 2011, 15 जून 2012, 10 जुलाई 2013, 14 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2015, 21 जुलाई 2016, 10 जुलाई 2017, 23 फरवरी 2018, 18 जुलाई 2018, 9 मार्च 2019, 4 जुलाई 2020, 17 सितंबर 2021, 21 जुलाई 2022, 15 सितंबर 2023, 24 जुलाई 2024 समेत कई दफे विशेष भर्ती अभियान की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले 5 साल यानी 2029 तक 2.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियों का राग अलाप रहे हैं। हमने संकल्प किया है मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ही ऐसे। लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लेकिन सरकारी घोषणाओं की पूर्ति की रफ्तार देखकर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं लगती कि भर्तियां समय पर पूरी हो पाएंगी, क्योंकि सरकार वादे और घोषणाएं करके भूल जाती है और अधिकारियों के अपने बहाने होते हैं। बीते 2 दशक से भर्ती अभियानों की विफलता पर द सूत्र ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से सवाल पूछा तो उन्होंने कई कारण गिना दिए, जैसे आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते इसलिए पद खाली पड़े हैं। लेकिन साहब, सवाल ये है कि क्या बीते 2.5 दशक में सरकार को कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला? क्या स्पर्श पोर्टल पर दर्ज 9 लाख दिव्यांग उम्मीदवार किसी मापदंड पर खरे नहीं उतरे? एक और अहम फैक्ट ये है कि हर चुनाव से पहले सरकारें बड़ी बड़ी भर्तियों की बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का नतीजा सिफर ही होता है। बीते 10 साल में कर्मचारी चयन मंडल ने करीब 80 सरकारी परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें से ज्यादातर परीक्षाएं विधानसभा या लोकसभा चुनाव के आसपास हुई हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का शिगुफा छेड़ा था, जो अब तक शिगुफा ही है। बात रोजगार के मामले में इनोवेशन की करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले हर साल रोजगार दिलाने के नाम पर 15 जिलों के रोजगार कार्यालयों को पीपीपी मोड पर निजी कंपनियों को सौंपा गया था, मगर ये इनोवेशन के नाम पर नौजवानों को मूर्ख बनाने का सिलसिला ही साबित हुआ। रोध होकर सिर्फ 4 साल ही ये खेल चल पाया और 2023 में सरकार ने कंपनियों से करार खत्म कर दिया। इधर सरकार दावा करती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 21 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। शिवराज सरकार में भी 6 इन्वेस्टर समिट हुई थी। 2004 से 2022 तक प्रदेश में कुल 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का दावा किया गया, जिससे बीते 18 साल में सिर्फ 2,91,835 लोगों को ही रोजगार मिला और ये भी सरकारी कागजों पर दर्ज आंकड़ा है। हकीकत में वाकई इतने रोजगार मिले हैं या नहीं मिले, इसका कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। और भी हैरानी की बात यह है कि हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली 59 कंपनियों ने बीते 15 साल में मध्य प्रदेश के सिर्फ 1,40,698 लोगों को नौकरियां दी। अब सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और खाली पदों के मद्देनजर बात करें तो मध्य प्रदेश में साल 2025 बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा कर सकता है। मध्य प्रदेश में 2025 में कुल 1,25,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं और ये संख्या पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। हमने बीते सालों की पड़ताल की तो पता चला कि 2021 में 26,780, 2022 में 33,645, 2023 में 42,354 और 2024 में 91,990 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं। वर्तमान में 61 विभागों में करीब 4,21,000 अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा कर्मचारियों की है। 2025 में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, गृह जैसे प्रमुख विभागों से हर महीने औसतन 2100 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2019 में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर
62 साल कर दी थी, जिस वजह से तत्कालीन कर्मचारियों को 2 साल की राहत मिल गई और अब उसी फैसले के चलते 2025 में एक साथ बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। इसका जवाब ये है कि 15 जनवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के आदेश जारी किए थे, जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। तब प्रदेश में पहली और आखिरी बार मिनी पीएससी के जरिए 40,000 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। फिर 1985 से 1990 के बीच तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सबसे ज्यादा भर्ती हुई और इसके बाद प्रदेश में सीधी भर्ती अघोषित रूप से बंद कर दी गई। फिर सूबे में जो भी सरकार बनी उसने भर्तियों को लेकर सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, बल्कि हालात दिन ब दिन और भी बिगड़ते चले गए, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की हालत इतनी खराब क्यों है। इसके लिए आप किस जिम्मेदार मानते हैं? आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प है सरकार जिम्मेदार है, दूसरा विकल्प है नौजवान खुद जिम्मेदार है और तीसरा विकल्प है सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस सवाल का जवाब आप हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।